नमस्कार दोस्तों। 1954 में मिस्र की सरकार मुस्लिम ब्रदरहुड, जो कि एक सुन्नी मुस्लिमों का संगठन है, को इसकी कट्टर सोच के कारण बैन कर देती है। जब मुस्लिम ब्रदरहुड को मिस्र से भगाया गया तो इसके मौलाना और उलेमा सऊदी अरब आ गए और यहाँ के स्कूलों और मदरसों में इन्होंने अच्छी पैठ बना ली थी। जमाल इसी समय प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर रहा था। जमाल को इस समय एक सहपाठी मिलता है। इस सहपाठी का नाम होता है ओसामा बिन लादेन। ओसामा और जमाल एक ही शहर के थे, तो दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। अफगानिस्तान में रूसियों के खिलाफ जंग करने वाला अल कायदा इसी मुस्लिम ब्रदरहुड से अवतरित हुआ था। जमाल अपने दोस्त ओसामा के कहने पर इस युद्ध को कवर कर रहा था। ओसामा और अल कायदा तो बस छोटे छोटे मोहरे थे जिन्हें सऊदी अरब के माध्यम से कोई और चला रहा था। ये कोई और अमेरिका था। CIA ही अफगानिस्तान में हथियार और पैसा पहुंचा रहा था। अभी तक टेररिस्ट सिंपैथाइजर लगने वाला जमाल 90 के दशक में अल्जीरिया में सिविल वॉर को कवर कर, तब वो वहाँ फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेसी इन अल्जीरिया नाम की एक संस्था की स्थापना करता है। ये संस्था जनता के साथ जुड़कर डेमोक्रेसी और बदलाव के लिए काम करती थी। न केवल अल्जीरिया बल्कि मिडिल ईस्ट और उत्तरी अफ्रीका के वो सभी देश जहां कहीं भी लोकतंत्र न होकर मुस्लिम शासन या सुप्रीम लीडर हो, इन देशों में मुस्लिम ब्रदरहुड जनता के साथ मिलकर डेमोक्रेसी के लिए संघर्ष कर रहा था। इस संघर्ष और परिवर्तन की वयार को ही फैंसी शब्दों में अरब स्प्रिंग कहा जाता है। सऊदी अरब इन देशों में हो रहे सत्ता परिवर्तन के विरोध में था। कारण आप सब जानते हैं। मेरी आखिरी और सबसे अहम डिमांड आपसे है, और एक ही, ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। क्योंकि सऊदी अरब खुद एक ऐसा राष्ट्र है जहां राज परिवार का शासन चलता है, लोकतंत्र नहीं है। 2017 में किंग सलमान क्राउन प्रिंस के रूप में अपने ही पुत्र मोहम्मद बिन सुल्तान को चुनते हैं। दुर्भाग्यवश हमारी कहानी का यही विलन है। जमाल MBS को प्ले स्टेशन किंग या व्हाट्सएप किंग कहता था, और ये एक संयोग ही है कि इसी वक्त रवीश कुमार NDTV पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और गोदी मीडिया जैसे ऐतिहासिक टर्म सिखा रहे थे। MBS का एक सलाहकार था कहतानी। उसके ट्विटर पर 13 लाख फॉलोअर्स थे। ये लोग खुद को फ्लाइज कहते थे। फ्लाइज का काम था सोशल मीडिया पर नैरेटिव सेट करना। ये लोग सऊदी अरब में किसी भी इंसिडेंट को न्यूज़ बना सकते थे, किसी भी न्यूज़ को सेंसेशन और किसी भी सेंसेशन को मामूली अफवाह। इसके अलावा कहतानी देश में एक्टिव ट्विटर हैंडल्स पर नज़र भी रखता था। कहतानी ट्विटर पर सऊदी परिवार के विरुद्ध एक्टिव लोगों की एक लिस्ट बनाता है। इस लिस्ट में जमाल का नाम सबसे ऊपर होता है। लेकिन जमाल MBS के क्राउन प्रिंस बनते ही सऊदी छोड़कर अमेरिका निकल जाता है। जमाल अमेरिका से ही ट्विटर और अखबारों में लिखना जारी रखता है, जिसके कारण जमाल सऊदी सरकार की आंखों में चुभ रहा था। अलग अलग माध्यम से जमाल को किसी भी प्लेटफॉर्म पर कुछ न लिखने की धमकी मिलती है और जमाल कुछ शांत भी हो जाता है। जमाल को ये अच्छी तरह से पता था कि सऊदी सरकार क्या करने में सक्षम है। सऊदी की हकीकत दुनिया को बताने के लिए और कहतानी के प्रोपेगेंडा फ्लाइज का सामना करने के लिए जमाल अमेरिका में रहकर ही एक प्लान बनाता है। प्लान ये था कि सऊदी के प्रोएक्टिव नागरिकों को अमेरिकी सिम कार्ड मुहैया कराए जाएंगे, जिनका इस्तेमाल करके फ्री थिंकर्स बिना सरकार की नज़र में आए सोशल मीडिया में देश की हकीकत बता सकेंगे।
जमाल अपनी इस टीम का नाम बीज रखता है। जमाल के फ्लाइज वर्सेस बीज के बारे में सऊदी सरकार को सूचना मिल जाती है और इसी दौरान जमाल की जान पहचान हैटिस से हो जाती है, जिसके बारे में पार्ट 1 वीडियो में बताया गया है। और शादी का प्लान बनने के बाद 2 अक्टूबर के दिन जमाल अपना अविवाहित होने का प्रमाण पत्र लेने टर्की स्थित सऊदी दूतावास में जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि मैं इस वीडियो में आपको ये बता पाया हूं कि हु इज जमाल। अगले भाग में देखिए व्हाट हैपेंड टू जमाल। तब तक आपको 3 काम दे रहा हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। कुछ ही दिन बाद इसी चबूतरे पर फिर से लगेगी रोचक चौपाल। तब तक के लिए धन्यवाद।